हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रायशी क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी फिफ्थ स्टैंडर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 6, एवरी ड्रॉप काउंट। ओके, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। इसका ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमने ले लिया था। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था वो पहले हम देख लेते हैं। ओके, सो एवरी ड्रॉप काउंट में हमने एक जो है किंग थे घड़सी जैसलमेर के, उनके बारे में जो है पढ़ा। उन्होंने एक जो है घड़सीसार जो है फाइंड आउट किया था, और वो कैसा था उसके बारे में उन्होंने हमें बताया था। ओके, नेक्स्ट जो है अल बिरूनी, जो उज़्बेकिस्तान से आए थे, वो जो है घड़सीसार देखने के लिए। ओके, तो वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए थे क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से बना हुआ था। और अब जो है हम क्या देखने वाले हैं? ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड्स जैसलमेर, मेनी प्लेसेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। तो जैसे कि जैसलमेर है या फिर उसके आसपास के और भी बहुत सारे प्लेसेस है राजस्थान में जहाँ पर वाटर जो है, रेनफॉल जो है बहुत कम होता है। ओके, हियर इट रेन फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द एंटायर ईयर। पूरे साल में जो है यहाँ पे रेन कैसे होती है? सिर्फ फ्यू डेज के लिए आती है। ओके, समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, और कभी कभी तो बहुत ही कम आती है। सो द रिवर्स हियर डू नॉट हैव रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल राउंड द ईयर। तो या वहाँ के जो रिवर्स है वहाँ पे जो है पूरे साल भर जो है पानी नहीं होता है। ओके, एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरियाज डिड नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। लेकिन उसके बावजूद जो है मोस्ट ऑफ विलेजेस है वहाँ के जो एरिया है वहाँ पे पानी का शॉर्टेज नहीं होता है। सो पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रेशियस, क्योंकि वहाँ के लोग जानते हैं कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर जो मिलता है वो बहुत ही प्रेशियस है यानी कीमती है। ओके, सो लेक्स एंड जोहार्ड्स वेयर मेड टू कलेक्ट वाटर। इसीलिए जो है उधर लेक्स एंड जोहार्ड्स जो है वहाँ पे बनाए जाते हैं। किस लिए? वाटर कलेक्ट करने के लिए। जब भी रेन आता है तो वो उस लेक्स में पानी जमा कर लेते हैं या फिर जोहार्ड्स में। ओके, सो वाटर वाज एवरीवन्स नीड। वाटर जो है सबकी नीड है। मतलब बिना पानी के तो हम जी नहीं सकते। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क। और ये जो जोहाड़ बनाने का, लेक बनाने का काम जो होता है, इसीलिए सब लोग जो है वो मिलजुल के जो है वो बनाते हैं, क्योंकि वाटर सबकी नीड है। एवरीवन नीड्स वाटर। सो बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबरर। फिर उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए या फिर लेबर हो गए, जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो तो सभी लोग जो है पानी को कलेक्ट करने के लिए जो है कोई भी काम हो तो वो एक हो जाते हैं। सम वाटर फ्रॉम द लेक सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बाउडीज। तो कुछ जो वाटर है वो जमीन जो है सोख कर लेती है, मतलब खींच लेती है। एंड रीच द, और कुछ पानी जो है वो कहाँ पर जाता है? वेल्स और बाउडी में चले जाता है। ओके, वेल्स यानी कुएं बोलते हैं ना, और बाउडी जो एक टाके जैसा रहता है वो बनाया जाता है। ओके, सो द सॉइल ऑफ द एरिया आल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। तो जो वाटर सोक हो जाता है ग्राउंड में, तो उससे जो है वहाँ की जो सॉइल है वो कैसे होती है? बहुत फर्टाइल होती है और गीली गीली होती है। मतलब वहाँ पे कुछ भी लगाओ तो जल्दी से उग जाता है। ओके, समझ में आ गया आपको ये? नेक्स्ट, एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। हर एक घर में जो है
पानी कलेक्ट करने का एक सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है ये। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब घर के ऊपर का जो भी पानी है वो कहाँ पे जमा हो रहा है, इधर एक ये दिख रहा है टाके जैसा, उसमें भी जमा हो रहा है। और ये जो टाका है इसमें ये पानी जमा हो रहा है। ओके, पाइप लगाया हुआ है। एक मिनट आप अच्छे से देखो इसको। ये जो है वाटर यहाँ से ऊपर से आ रहा है। और मतलब रेन वाटर जो भी गिर रहा है वो यहाँ से जो है इस पाइप से नीचे आ रहा है और इस टाके में जो है जमा हो रहा है। ठीक है, और ये जो है महिला उस टाके में से पानी को निकाल रही है। तो इस तरह से जो है हर एक घर में हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट, हमने अभी देखा। सो हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल बी रीच द अंडरग्राउंड टैंक? तो आपको लगता है कि ये जो रूफ में मतलब ऊपर जो पानी गिर रहा है यहाँ पर वो नीचे कैसे मतलब अंडरग्राउंड टैंक में कैसे आ रहा है, बता सकते हो आप? तो ये जो वाटर है यहाँ पे गिर रहा है और फिर यहाँ से जो है इस पाइप के जरिए धीरे 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 यहाँ पे आ रहा है और टैंक में जमा हो रहा है। ठीक है, सो ड्रॉ द पाथ। इस तरह से ये पाथ को हमको बताना था। ओके, हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल? क्या कभी आपने स्टेप वेल देखे हैं? ये जो पिक्चर है ये वाली, तो ये जो है स्टेप वेल है। इसे स्टेप वेल क्यों कहा जाता है? सो लुक एट द पिक्चर। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप गो डाउन सेवरल स्टोरी डीप? क्या आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्टेप दिख रही है ये पायरी, स्टेप यानी पायरी जो दिख रही है वो बहुत 2 3 4 5 स्टोरीड है, 5 स्टोरीड है। मतलब ये फर्स्ट स्टोर है, ये सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ। जैसे बिल्डिंग होती है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वैसे ही ये जो है स्टेप वेल जो है 1 2 3 4 5 स्टोरीड है। समझ में आया आपको? तो लुक एट द पिक्चर। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप? ये जो स्टेप है वो सेवरल स्टोरीज डीप जा रही है। ओके, नीचे। सो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल the people could go down the step and reach the water. ओके, तो हमारे इधर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे वेल्स होते हैं, डीप ऐसे वेल होते हैं, डीप ऐसे वेल होते हैं और महिलाएं जो है यहाँ से पानी निकालती है फिर। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत ताकत लगती है ना, खींचने को वगैरह। तो और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेप वेल, तो इंस्टेड ऑफ वेल अगर हमने ये स्टेप वाला अगर प्रोसेस यूज़ किया तो कितना इजी हो जाएगा। कुछ भी करना नहीं है वुमेन्स को, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है, फिर यहाँ से नीचे आना है, फिर यहाँ से नीचे आना है, फिर यहाँ से नीचे आना है, यहाँ से वाटर ले लेना है और फिर स्टेप बाय स्टेप ऐसे फिर से ऊपर चले जाना है। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। So instead of drawing the water up from the well, the people could go down the step and reach the water. That is why they are called step well. और इसीलिए क्या कहा जाता है इसे? स्टेप वेल, क्योंकि ये स्टेप से जो है नीचे आती है। ये जो पिक्चर है आप देख रहे हो, तो ये स्टेप से जो है वो नीचे नीचे आती है, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे आकर पानी ले लेती है और फिर से ऊपर हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसीलिए ये स्टेप से आती है, इसीलिए इसे स्टेप वेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। Long ago, people used to make long journey with their caravans of animal and
गुड्स। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत पहले जो है लोग क्या करते थे, अपने कारवा के साथ में, मतलब अपने घर के पूरे लोग, और घर के एनिमल्स, गुड्स, जो भी सामान है वो सब लेके जो है दर दर भटकते रहते थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो वो उनका जो कारवा होता था, तो जर्नी होती थी, वो तो कैसे होती थी, सब एनिमल्स, गुड्स और अपने घर के सब लोगों के साथ मिलके वो जाते थे। सो पीपल फेल्ट इट वॉज अ गुड थिंग टू गो गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवल्स। ओके, तो लोगों का कहना था कि ये जो ट्रैवलर्स होते थे, मतलब ये पूरा कारवा जो लेके जाने वाले लोग थे, तो वो उनको बीच में प्यास लग जाती थी। तो इसीलिए जो है दे बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स, इसीलिए जो है ये जो हमने स्टेप वेल देखी ना ब्यूटीफुल, तो वो बनाए जाते थे। हाँ, मतलब कोई भी अगर ट्रैवलर्स वहाँ से जा रहा हो और उसको प्यास लग गई तो वहाँ रुकेगा, अंदर जाएगा, स्टेप से पानी पी लेगा और फिर सामने जाएगा। ओके, सो हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? क्या कभी आपने फेस किया है शॉर्टेज ऑफ वाटर को हमारे एरिया में? इफ यस, देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट? और अगर हमारे एरिया में शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया है, मतलब पानी नहीं मिल रहा है, तो उसका रीजन क्या है? वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो आपके इधर जो भी पानी के अगर शॉर्टेज होती है तो उसका रीज़न क्या है वो आपको लिखना है। कोई भी रीज़न हो सकता है ना। जैसे कि हमको जल बोर्ड से पानी आ रहा है, तो जल बोर्ड ने बंद कर दिया होगा, या फिर जो है हमारे घर में अगर हैंडपम्प है तो वो ख़राब हो गया होगा, हाँ, या फिर मोटर से पानी आ रहा है तो मोटर ख़राब हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। तो वो रीज़न आपको लिखना है। ओके, टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डर पर्सन, फाइंड आउट व्हेन दे वेयर ऑफ योर एज। तो आपके जो ग्रैंड मदर है, उनसे बात करना है, और जब वो हमारे एज के थे, तब उनके जो घर में है वो पानी की सुविधा कैसे होती थी, तो उसके बारे में उनसे पूछना है। तो ये 2 क्वेश्चंस दिए हैं उनके लिए। फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस? उनके घर में, ग्रैंड मदर के घर में पानी कहाँ से आता था? तो अब हाँ, अब जो है हमारे पास में क्या है, मोटर है, मोटर से पानी हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, या फिर हैंडपम्प भी है अभी, तो या फिर जल बोर्ड के नल जो है दिए हुए हैं वाटर डिपार्टमेंट से। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है अब है, लेकिन तब जो है वो पानी कहाँ से लाते थे? या तो फिर रिवर से, या फिर पॉन्ड से, या फिर वेल से, या फिर हैंडपम्प से। तो इस तरह का सिचुएशन तब का था ग्रैंड मदर के ज़माने में हमारे। सो हैज देयर बीन अ चेंज नाउ? और अब चेंज हो गया है क्या? तो हाँ, ग्रैंड मदर कहेगी पूरा ही चेंज हो गया है, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो चेंज ही है। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वेयर मेड फॉर द ट्रैवलर? तो जो ट्रैवलर्स होते थे उनके ज़माने में उनको कैसे पानी दिया जाता था? तो फॉर एग्जांपल पीयू है, या मूषक है, या और एनी अदर, या फिर दूसरा कोई ये साधन था। तो तब जो है मर्चेंट जो भी व्यापारी लोग जो भी ट्रैवल्स करते थे इधर उधर, तो उनको जो है पीयू से पानी दिया जाता था। मतलब ये जो पीयू था वो फ्री रहता था, मतलब कोई भी आते जाते लोगों को वो वहाँ पे जो पानी का घड़ा रखा रहता था उससे वो पानी पी लेते थे। या फिर लोग जो है मूषक, एक वाटर बैग होती थी कपड़े की, उसमें पानी जो है वो कैरी करते थे। या फिर अभी तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाटर बॉटल का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट, custom related to water. Even today people get water from very old lake, dharas, step wells and nalas. Okay, तो
मतलब आज भी जो है वाटर जो है कुछ एरिया में ओल्ड लेक से जो है, मतलब जहाँ जहाँ पे लेक है वहाँ उस लेक से पानी लाया जाता है। फिर धाराज होती है मतलब कुछ ऐसा हिल एरिया होता है, वहाँ पे पानी जो है नीचे गिरते रहता है, तो उससे, या फिर स्टेप वेल जो ऊपर हमने देखा उस स्टेप वेल से जो है पानी लोग लेके जाते हैं। ओके, सो मेनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। और बहुत सारे जो है रीति रिवाज है, फेस्टिवल्स है इसके वाटर से रिलेटेड। ओके, एट सम प्लेसेस वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड up with rain water, the people gathered around the lake to celebrate. Okay, और कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर लेक्स अगर पूरा भर जाए रेन वाटर से, पानी से, तो जो है पीपल वहाँ पे किस लिए जाते हैं, वो से लेक भर गया है तो वो सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। ये जो पिक्चर है इसमें कौन दिख रहा है, ये वुमन दिख रही है। ये ब्राइड है, ब्राइड यानी जो नववधु होती है, मतलब जिसकी शादी हो गई है। एक ये लड़की है जिसकी शादी हो चुकी है। तो आफ्टर गेटिंग मैरिड शी हैज़ कम टू द न्यू विलेज। और जब उसकी शादी हो गई तो ये एक नए विलेज में आ गई। सो शी वॉज टू स्प्रिंग और द पॉन्ड। तो वो जो है ये जहाँ पे भी पानी का स्रोत है वहाँ पे पूजा करने के लिए आती है। तो ये यहाँ पे पूजा कर रही है, दिख रही है आपको। इन सिटीज वन कैन सी एन इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ दिस कस्टम। अब ये कस्टम जो है पहले चलता था क्योंकि पानी कम रहता था, तो पानी के स्रोत को जो है पूजा करते थे कि पानी हमेशा बना रहे करके। लेकिन आज जो है सिटीज में क्या दिखता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कस्टम फॉलो किया जा रहा है। द न्यू ब्राइड वर्शिप द टैप इन हर होम। न्यू जो ब्राइड होती है, मतलब जो दुल्हन होती है नई नवेली, वो क्या करती है, घर के टैप जो होते हैं ना, नल, उसकी जो है वो पूजा करती है। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर? क्या आप बिना वाटर के हमारी लाइफ इमेजिन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो मर जाएंगे, है ना। So, do you have some special pots for water at your places? क्या आपने नए नए पॉट्स, अलग अलग किस्म के जो पॉट्स होते हैं पानी भरने के, वो देखे हैं आपने? सो लुक, वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। यहाँ पे जो है 2 ब्यूटीफुल कॉपर पॉट्स दिए हुए हैं। ये दिख रहा है आपको, ये एक है और ये एक है, ब्यूटीफुल कॉपर पॉट्स है। ये आपके घर में भी होगा शायद। तो द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ अ ब्रास इज सीन इन अदर पिक्चर। ये जो दूसरा पॉट है इसमें शाइनिंग दिख रही है आपको। ये तांबे के जो है पॉट होते हैं। ओके, सो द शाइनिंग येलो पॉट ब्रास इज सीन इन द अदर पिक्चर। मेनी स्टोन कार्निवल्स आर आल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे जो है आप पिक्चर देख रहे हो, ये स्टोन का जो बना हुआ है ये, पूरा दिख रहा है। पानी भी जो है कहाँ से आ रहा है, स्टोन से आ रहा है। और वहाँ पे कुछ अच्छे पिक्चर्स बनाए गए हैं। सो मेनी स्टोन कार्निवल कार्विंग्स आर आल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब ये जो है कार्विंग बोलते हैं इसे, मतलब पत्थर को फोड़ फोड़ कर जो है डिज़ाइन बनाई हुई है। मतलब जैसे ये मुख बनाया है, जिससे पानी आ रहा है नीचे। यहाँ पे भी जो है मुख बनाया है, मतलब ये एक मुंह बना के रखा है जिससे कि पानी मुंह से बाहर आ रहा है। ओके, तो हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर? क्या आपने कभी अपने आसपास में ऐसी कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखी है जहाँ से जो है पानी आ रहा है? तो कहाँ पे देखी है, उस बारे में आपको बताना है। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे जो है फाइंड आउट कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। इज देयर अ लेक, वेल और स्टेप वेल नियर योर हाउस और स्कूल? क्या आपके घर के पास कोई लेक है या फिर कुआं है या फिर ऐसा स्टेप वेल है जो ऊपर हमने देखा?
या फिर आपके स्कूल के पास कोई है ऐसा स्टेप वेल या फिर लेक या वेल, तो विजिट इट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट। तो हमको ये देखना है, और उसके बारे में और भी कुछ जानकारी लेनी है। सो हाउ ओल्ड इज इट, अगर है, मतलब स्टेप वेल हो या फिर कोई कुआं है, या फिर लेक है, तो वो कितना ओल्ड है वो बताना है। हु गॉट इट बिल्ट, और ये जो लेक है वो किसने बिल्ड किया है, किसने बनाया है। व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, उसके आसपास अभी कौन किस तरह की बिल्डिंग्स है। तो इज द वाटर क्लीन, क्या वो वाटर क्लीन है अभी भी। इज इट क्लीन रेगुलरली, क्या उसको रेगुलरली क्लीन किया जाता है। या फिर हु ऑल यूज द वाटर, कौन उस लेक का वाटर जो है यूज करते हैं। अगर नहीं करते हैं, तो वहाँ पे मतलब गाय को वॉश करना, या कोई वुमेन्स जो है कपड़े धोने के लिए जाती होगी, तो वो भी आपको लिखना है। इज़ देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या कोई फेस्टिवल उस पानी से जुड़ा कोई सेलिब्रेट करता है वहाँ पर। इज़ देयर एनी वाटर टुडे और इट इज़ ड्राई, या उस लेक में या फिर कुएं में अभी भी पानी है या फिर वो ड्राई हो चुका है, इस बारे में आपको बताना है। ओके, थिंक ओवर इट। इन 1986 देर वॉज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज। तो 1986 की बात है, जोधपुर में जो है उस साल बिल्कुल रेन नहीं आई थी, वहाँ पर भी नहीं और आसपास के एरियाज में भी नहीं। तो पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटन स्टेपवेल। तो जो वहाँ के लोग जो है स्टेपवेल को जो है भूल गए थे। सो दे क्लीन द स्टेपवेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ अ गार्बेज वॉज टेकन आउट ऑफ इट। तो फिर मतलब जब पानी नहीं हुआ 1986 में, तब जो है उनको स्टेपवेल की याद आ गई। और इसलिए फिर आसपास के स्टेपवेल जो है उन्होंने पूरे क्लीन करवा लिए। तो उसमें से जो है 100 अब ट्रक जो है गार्बेज कचरा जो है निकला। सो पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी, और फिर जो है सभी लोगों ने मनी कलेक्ट किए एंड थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेपवेल। और उसको पूरा साफ कर दिया और वो जो स्टेपवेल है उसको शुरू कर दिया, जिससे कि उसमें फिर पानी भरने लगा और लोग जो है वहाँ से पानी लेके जाने लगे। तो आफ्टर अ फ्यू ईयर इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेपवेल वॉज फॉरगटन। और फिर बाद में रेन अच्छी होने लगी, तो फिर से वो लोग जो है वो स्टेपवेल को भूल गए। और जब पानी नहीं आएगा तो फिर से उनको याद आ जाएगी उसकी। तो ये जो है एक स्टोरी जो है बताई है। ओके, सो डिस्कस। ओके, देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। जहाँ पर पुनीता रहती है वहाँ पे जो है 2 जो है ओल्ड वेल्स है। ओल्ड वेल्स यानी कुएं जो है 2 पुराने कुएं जो है वहाँ पर है। कहाँ पे, पुनीता जहाँ पे रहती है वहाँ पे। सो हर ग्रैंड मदर सेज दैट अबाउट 15 to 20 years ago देयर वॉज वाटर इन दिस वेल। तो अब जो है पुनीता ने जो ये 2 वेल्स देखे हैं वहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि 15 to 20 years ago देयर वॉज अ वाटर इन दिस वेल्स। तो 15 से 20 साल पहले जो है इस वेल में, इस कुएं में बहुत सारा पानी रहता था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप बिकॉज, लेकिन अब जो है ये ड्राइड हो गई है। क्यों ड्राइड हो गई है। वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। वहाँ पे जितना भी पानी था वो जो है पंप से जो है इलेक्ट्रिक पंप होती है ना, तो वो मोटर लगाकर उसमें का पूरा पानी जो है वो खींच लिया गया। ठीक है, द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। और जो लेक्स होते हैं जहाँ पे कि रेन वाटर कलेक्ट होता है, तो वो भी जो है अब कलेक्ट नहीं हो रहा है।
So the soil around trees and parks is now covered with cement. और आसपास का जो भी एरिया है, जहाँ पर की सॉइल होती है ज़मीन में, तो वो सॉइल जो है वाटर, रेन वाटर को खींचती है अंदर, और सीप होता है वो वाटर ज़मीन में। लेकिन अब जो है ये पूरा जो एरिया है, वो ट्रीज एंड पार्क जो है बनाए गए हैं, और सीमेंट के जो है वो रास्ते बनाए गए हैं। मतलब जहाँ पर ट्रीज थे, पार्क थे, वो जो है अब सीमेंट ने ले ली है, वो जगह पूरी कवर हो गई है। तो इससे भी जो है पानी अब वेस्ट जा रहा है, वो सीप नहीं हो रहा है जमीन के अंदर। सो इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस? एक्सप्लेन। और इससे भी अलावा कोई और रीजन आपको पता है तो वो आपको बताने हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे जो है हम ये सेकंड पार्ट ख़त्म करते हैं, और इसका थर्ड पार्ट जो है हम जल्द ही लेंगे और आपको दे देंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।